चलिए अभी हम लोग मुगल शैली या मुगल चित्रकला को पढ़ रहे थे। उसमें मुगल शैली में हुमायूं को पढ़ेंगे। ये हुमायूं का जो जीवन था संघर्षों से भरा पड़ा है। ये पूरा जीवन अपना संघर्षों में रहा, मतलब युद्ध लड़ता रहा और भारत में जैसे ये मतलब सत्ता हासिल किया उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए जानते हैं हुमायूं को। ये हुमायूं का जो समय है ये 1520 से 40 है। पहला जो समय है 1520 से 1540 ईस्वी तक रहा और दूसरा जो समय है 1555 से 56 ईस्वी तक है। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था और हुमायूं का जो शाब्दिक अर्थ है भाग्यवान। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान। हुमायूं का पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। हुमायूं का पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम और जो इसकी बहन थी, बहन का नाम था गुलबदन बेगम। ये जो गुलबदन बेगम थी, हुमायूं नामा था, इन्होंने ही हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में। सन 1535 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपनाह नामक नगर दिल्ली में बसाया और 1540 ईस्वी में आगरा और दिल्ली के युद्ध में हुमायूं शेरशाह से पराजित होकर के ये लाहौर लौटते हुए राणा सांगा की शरण में अमरकोट पहुंचे। हुमायूं अपनी सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे और सन 1555 ईस्वी को पूरा भारत पे अधिकार कर लिया। सन 1556 ईस्वी में ही दीनपनाह भवन में स्थित सफाले की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं जब तक 1555 ईस्वी में भारत पे अधिकार कर लिया था तो उस समय उनके साथ मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी ईरानी चित्रकार, ये दोनों चित्रकार हुमायूं के साथ इंडिया आए थे। जो मीर सैयद अली है ये ग्राम चित्रण के लिए प्रसिद्ध है और अब्दुल समद सिराजी ये पशु चित्रण में सिरस्थ थे। हुमायूं के ये दोनों चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी ये दोनों चित्रकार हुमायूं के दरबारी चित्रकार भी थे। हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा के नाम से जानी जाती है। हुमायूं की जीवनी को हुमायूं नामा के नाम से जाना जाता है। ये जो हुमायूं नामा है इन्हीं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा फारसी भाषा में लिखी थी। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है जिसे उसकी पत्नी हुमायूं का मकबरा दिल्ली में जिसे उसकी पत्नी हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। यह मकबरा दिल्ली में बना मुगल वास्तु कला का प्रथम मकबरा माना जाता है। यह अष्टभुजाकार मकबरा है और दोहरी गुंबद वाली मकबरा भी माना जाता है। अब हुमायूं के कला प्रेम के बारे में बताएंगे तो हुमायूं अपने युद्ध यात्राओं के दौरान सचित्र पुस्तकें रखता था। समय मिलते ही उन्हें देखकर अपनी कला की अभिरुचि को शांत करता था। एक बार जब वह सिंध व खानदेश की ओर से जा रहा था, उस समय यात्रा के दौरान वह एक खेमे में बैठा था तो उसके पास एक सुंदर पक्षी कबूतर आ बैठा। हुमायूं ने उसको पकड़कर पंख काटे और चित्रकार से उसकी तस्वीर बनाने को कहा और बाद में उस कबूतर को छोड़ दिया। मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के अध्यक्षता में हुमायूं तथा उसके पुत्र मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी की अध्यक्षता में हुमायूं और उसके पुत्र अकबर चित्रकला की आरंभिक शिक्षा ली। ये दोनों लोग हुमायूं और अकबर ने भी दोनों लोगों चित्रकला की आरंभिक शिक्षा ली। अब आमिर हजमनामा, ये जो आमिर हजमनामा है ये हजमनामा को ही कहा गया। इसका निर्माण हुमायूं के समय में हुआ था। ये सूती के कपड़ों पे 68 इंच इंटू 32 सेंटीमीटर फारसी भाषा में किया गया था।
परंतु बाद में इस ग्रंथ को भारतीय ग्रंथ चित्र, हिंदू मूर्तियों तथा भारतीय पोशाकों का समावेश कर दिया गया है। हजमनामा चित्रावली मुगल कला का उद्गम ग्रंथ माना जाता है। ये अभारतीय, ये जो हजमनामा है ये मुगल कला का उद्गम ग्रंथ माना जाता है, मतलब पहला ग्रंथ माना जाता है। और ये अभारतीय है, मतलब ये इंडियन नहीं है, अभारतीय ग्रंथ।